सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एंड इट्स बिन अ वाइल. दिस इज अ व्लॉग बट इस व्लॉग में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. रिसेंटली मैंने ये वीडियो अपलोड की थी अपनी स्टोरी पे एंड एवरीबडी वाज लाइक ग्लास स्किन, हाउ टू अचीव दिस ग्लास स्किन. मुझे इतने सारे डीएम्स आए, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो एंड एक्सप्लेन यू गाइज, बिकॉज ग्लास स्किन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन जस्ट मतलब ऐसी ही ग्लास स्किन नहीं हो जाती. सो आई हैव टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग. To do that in an interesting way, what I thought is कि आज आप मेरे डे इन अ लाइफ में आओगे एंड आई विल टेल यू इन बिटवीन कि आपको ग्लास स्किन कैसे अचीव होगा. उठी हूँ एंड सिंस ये रमजान चल रहे हैं तो मैंने अपना स्किन केयर सेरी में ही कर लिया था. तो आई अप्लाइड डर्माको का विटामिन सी सीरम विच आई यूजुअली अप्लाइड इन द मॉर्निंग. वो लगाने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद सनस्क्रीन. और 10वें उसको डीएम्स का भी बताओ, उसको बोलो तुम्हारे साथ बैठे एलिजा के साथ बैठे डीएम्स कैसे रिप्लाई करना है वो बताओ. So I've just washed my face again. Now the key is कि आपको ओवर ड्राई नहीं करना है, ओवर वॉश नहीं करना है. तो सिंस आई नो कि मैंने सैरी की थी, आई डिड माई इंटायर मॉर्निंग रूटीन. अब उस वक्त मॉर्निंग रूटीन हो गया बट जब मैं 5-6 घंटा सोई अराउंड 1 o'clock, तो मैंने उस टाइम पे सिर्फ एक वाटर वॉश किया, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया. नाउ अगैन आई डिड वन मोर वाटर वॉश विदाउट एनी क्लेंजर, बिकॉज मैंने जब सहरी में अच्छे से क्लेंज किया था. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं बार बार क्लेंजर यूज़ करूँ. अगर मैं बार बार क्लेंजर यूज़ करूँगी सो दिस नेचुरल शाइन विच यू आर सीइंग, इवन आई हैव नॉट अप्लाइड एनी मेकअप राइट नाउ, एनी स्किन केयर राइट नाउ, बट फिर भी आपको एक ग्लो, एक नेचुरल ऑयल्स दिख रहे हैं. ये नेचुरल ऑयल्स ही ग्लास स्किन रिफ्लेक्ट करते हैं. सो यू डोंट हैव टू स्ट्रिप दैट अवे कम्प्लीटली. तो अब ये स्ट्रिप नहीं करना है, हमें इनको मेंटेन रखना है बट इतना ऑयली भी फेस नहीं करना है कि हमें एक्ने आने लगे. अगेन गो विद माई मॉइस्चराइजर. नाउ दिस मॉइस्चराइजर इज आर न्यूली लॉन्च विच इज ऑलरेडी लॉन्च, ओनली उसका फोटोशूट एंड ऑल बाकी है. वी हैव इट ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट. नाउ दिस हैज पेंथेनॉल. पहले वाले हमारे इंग्रेडिएंट, पहले वाला मॉइस्चराइजर में हमारा बहुत अच्छा था. इट्स नॉन ग्रीसी एंड इट रियली मॉइस्चराइजर्स. लेकिन सिंस आई फॉलो अ लॉट ऑफ कोरियन ब्रांड्स, कोरियन स्किन केयर, आई वॉज इन टू पेंथेनॉल एंड पेंथेनॉल मॉइस्चराइजर्स मैंने पहले यूज़ किए हैं ऑफ कोरियन ब्रांड्स एंड आई कुड सी वॉट डिफरेंस दे मेड टू माई स्किन एंड माई रेडनेस. एंड जब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इट्स ऑलमोस्ट बिन 6 months, माई रेडनेस हैज़ काम डाउन सो मच एंड आई रियली लाइक दिस. एंड मुझे एक्ने भी बहुत कम आता है. दिस इज़ ऑलमोस्ट माई 3rd jar एंड ये भी हाफ हो गया है. सो यू डोंट हैव टू टेक टू मच, यू जस्ट हैव टू टेक लिटिल बिट. व्हेन यू आर अप्लाइंग इट अगैन एंड अगैन तो आप थोड़ा सा ही लो. सो इतना सा ही लेके आई जस्ट डॉट इट. अगर मैं इसको एक बार लगा रही होती लाइक इन नॉर्मल डेज, नॉट इन रमजान, तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा और ज़्यादा लेती. तो हम इतना नहीं लेंगे. Now as you can see, it's non-greasy, it gives you that glass skin and gets absorbed in the skin quickly. So ये मॉइस्चराइजर हमने लगा लिया है आफ्टर प्लेन वाटर वॉश. नाउ आई विल गो अहेड विद माई सनस्क्रीन. सो सनस्क्रीन के लिए आई हैव बिन यूजिंग दिस नंबर्स एंड अगेन वेरी गुड फॉर रेडनेस. सो ये भी मुझे बहुत थोड़ा सा लेना है बिकॉज अगेन मैंने इसको मॉर्निंग में लगाया था. दिस इज माई री एप्लीकेशन. आई डोंट लाइक टू री अप्लाई सनस्क्रीन अगैन, उससे मुझे एक्ने आता है. आई यूजुअली स्टिक टू स्प्रेज इज मच बेटर ऑप्शन बट राइट नाउ मेरा स्प्रे खत्म हो गया है, मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो रादर आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस. तो कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होगा ही. सो कमिंग बैक टू ग्लास स्किन, कमिंग बैक to the topic of glass skin. Glass skin firstly is all about lighting. काफ़ी सारी लाइटिंग्स में आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ग्लास ग्लोई लगती है. ऑल्दो राइट नाउ आई हैव जस्ट स्टैंडिंग नियर द विंडो, सो इफ आई कैन शो यू. नो लाइटिंग, इट्स नेचुरल लाइटिंग विच आई एम शोइंग यू माई स्किन इन. सो जब हम एक लाइट ऊपर लगाते हैं टॉप पे, विच आई यूजुअली यूज़ रात में, व्हेन मैं रात में कंटेंट बनाती हूँ, नेचुरल लाइटिंग नहीं होती है तो मैं वो वाला यूज़ करती हूँ. आई शो यू गाइस. व्हेन यू पुट दिस लाइट एंड सारी लाइट्स बंद करोगे तो फोकस सारा आपके ऊपर आएगा, तो आपकी स्किन शाइन एंड ग्लो करती है एंड वो ग्लास स्किन लगती है. नाउ क्या ग्लास स्किन फेक होती है? नो, ग्लास स्किन फेक नहीं होती है बट इट्स लाइक थोड़ा सा ज़्यादा उसको दिखाया जाता है ऑन सोशल मीडिया wherein it is not that much. वो लाइटिंग्स में बहुत ज़्यादा दिखती है. नाउ ग्लास स्किन एक्चुअल होती है जैसे अब आप देख रहे हो मेरी स्किन, इट्स लुकिंग ग्लोई, इट्स लुकिंग ड्यूई एंड दैट्स कॉल्ड हाइड्रेशन. एंड ग्लास स्किन इज नथिंग बट हाइड्रेशन. मतलब आपकी स्किन हाइड्रेटेड है तो वो ग्लास स्किन लगेगी. सेकेंड थिंग, जो ऑयली स्किन लोग होते हैं जैसे माई सेल्फ,
दे हैव नेचुरल ऑयल्स, राइट? अब थोड़ी देर में, ये आप अभी देख रहे हो, इतना कुछ ऑयल नजर नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ग्लास स्किन, राइट? अब अगर आप मेरी स्किन आधे 1 घंटे बाद देखोगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आज, बिकॉज वी आर व्लॉगिंग दिस डे, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी स्किन। सो जब आप मेरी स्किन वापस देखोगे इन 2-3 आवर्स, मेरे यहाँ पे ना हल्का सा ऑयल आ जाएगा, दैट इज नेचुरल ऑयल विच यूजुअली कम्स व्हेन यू हैव ऑयली स्किन टाइप, राइट? तो उससे वो और ग्लास स्किन लगती है। तो ये कहना सेफ है कि ऑयली स्किन यूजुअली इज ग्लास स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन जिसकी भी होगी उसकी आपको ग्लास स्किन लगेगी ही लगेगी। ओके, नाउ हाउ कैन यू मेक एनी स्किन टाइप एंड even it's dry, combo, normal skin type look glass skin and hydrated skin. So this is also possible, you can still do that. अब वो कैसे कर सकते हो? देखो, ग्लास स्किन मतलब आपकी स्किन when it's properly hydrated, ऑल्सो आपकी स्किन में जब डेड स्किन सेल्स नहीं होंगे, मतलब एज एन प्रॉपरली एक्सफोलिएटेड स्किन जिसमें टेक्सचर कम होगा, दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट, दैट ऑल्सो लुक्स लाइक ग्लास स्किन। सो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है सही तरीके से एक्सफोलिएट करना एंड सही तरीके से हाइड्रेशन करना। सो ग्लास स्किन एक्चुअली इज a perfect combination of the right exfoliation plus the right hydration, so that equals glass skin. So now काफ़ी लोग, जितना मैं एज एन एस्थेटिशियन अपने प्रैक्टिस में देखती हूँ, बहुत सारे लोग या तो बहुत ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं, मतलब दे आर यूजिंग सो मेनी एक्सफोलिएटर्स इन द रूटीन, या फिर वो बहुत अंडर एक्सफोलिएट कर रहे हैं, मतलब कर ही नहीं रहे, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। आई ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस इन माई इंस्टाग्राम वीडियोज एज वेल, वेर आई शो यू एक्सफोलिएटिंग एसिड्स, बट आई ऑलवेज गिव यू एग्जाम्पल्स कि अगर सेंसिटिव स्किन है तो क्लेंजर में यूज़ करो, या फिर अगर स्ट्रॉन्गर है तो सिरम्स में यूज करो, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो यू हैव टू एक्चुअली वो बहुत ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। इफ यू गाइज वांट टू नो प्रॉपर टाइप ऑफ एक्सफोलिएशन फॉर ग्लास स्किन, लेट मी नो द कमेंट्स। मैं डेफिनेटली एक नई वीडियो बनाऊंगी। आप प्रॉपर एक्सफोलिएट करोगे प्लस आप हाइड्रेशन पे भी ध्यान दोगे तो आपकी स्किन जरूर ग्लास स्किन लगेगी। आई जस्ट गेट रेडी ऑफ कैमरा सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वी आर इन द ऑफिस और हम लोग वेट कर रहे हैं रोज़ा खुलने की। रोज़ा खुलेगा, थोड़ी एनर्जी आएगी तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ हमारी डेट्स ख़त्म हो गई हैं। सो स्विगी इंस्टामार्ट इज़ द बेस्ट थिंग विच हैज़ हैपेंड। 13 मिनट्स में कोई भी चीज़ आ जाती है। इट्स ओनली 5 मिनट्स एंड लेट्स सी, वी हैव ऑल द फूड, ऑल द वाटर, एवरीथिंग रेडी। मेरी टीम भी यहाँ पे बहुत मस्ती कर रही है। आज हम लोग कंटेंट बना रहे हैं होली के लिए। सो आई जस्ट टेक यू गाइस बिहाइंड द सीन्स। ये क्या टेंशन मत लो गाइस। अभी मैं जा रही हूँ मम्मा के बर्थडे पे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस और देती हूँ। सो नाउ इफ यू हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन, राइट, कुछ एक्सफोलिएशन कभी किया ही नहीं, कुछ क्रीम लगाया नहीं, कुछ सनस्क्रीन लगाया, पहली चीज़ सनस्क्रीन स्टार्ट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट गेटिंग इनटू फेशियल्स एज एन प्रॉपर एक्सफोलिएशन। अब जैसे हाइड्रा फेशियल्स, मशीन वाले फेशियल्स, उससे क्या होगा, जो इतने टाइम से आपने कुछ नहीं किया है ना, तो इट इज़ अ लिटिल स्ट्रोंगर देन व्हाट यू डू इन स्किन केयर। स्किन केयर का जो एक्सफोलिएशन होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू फेशियल्स एंड केमिकल पील्स। सो व्हाट वी डू हियर इज केमिकल पील्स एंड फेशियल्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है और कभी कुछ नहीं कराया तो स्टार्ट विथ फेशियल्स, केमिकल पील्स, तो वो एक काइंड ऑफ एक्सफोलिएशन होगा। विद इन 2-3 सेशंस आपकी स्किन चेंज होने लग जाएगी, अच्छी होने लग जाएगी। बट in case you don't want to do any of this, skincare is enough. I will again say it, skincare is enough, but it will take a little more time than what a treatment plus skincare would do, but skincare alone also can do it. So skincare में आप हल्के हल्के start involving good exfoliators. हो गया बहुत सारा ज्ञान and 9:30 का dinner, let's go. She's having foodie. Foodie, baby. How are you liking the experience at Mama's birthday? It is good. I arrived late, but it's good. Why did you arrive late? You were working over. Work, you know, work. Yeah.
दे मम्मा थैंक यू बेटा वहाँ करिए यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है Lisa. So I'm back home and that's it for the vlog, guys. I hope you guys enjoyed today's vlog wherein I've showed you the entire day as well as we have discussed one skincare topic. If you did, let me know in the comments, subscribe to the channel and I'll see you guys in my next video. Bye guys.